अब अगर हम पीरियोडिक टेबल में 35 वाले को रख देते तो भाई 37 वाला बुरा मान जाता। तो साइंटिस्ट ने कहा कि चलो अब इसका एवरेज निकालते हैं। और एवरेज निकालने का बड़ा सिंपल सा तरीका, जब भी आपको एवरेज निकाल, यहां पर एक और कंडीशन है जो आपको समझना बहुत जरूरी है। कभी कभी परसेंटेज अबंडेंस ना देकर फ्रैक्शनल वैल्यू दे दी जाती है। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए जो बिगिनर्स हैं और केमिस्ट्री सीखना चाहते हैं। पीरियोडिक टेबल में कई एलिमेंट के मासेस जो दिए गए हैं वो फ्रैक्शन या डेसिमल के साथ दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन का एटॉमिक मास दिया गया है 35.45, जिसे हम 35.5 ही मानते हैं। वहीं पर अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर का एटॉमिक मास दिया गया है 63.5, जिंक का एटॉमिक मास दिया गया है 65.4। लेकिन आखिर ये कैसे पॉसिबल है कि एटॉमिक मासेस फ्रैक्शन में आ रहे हैं? तो इस बात को समझने के लिए मैं आपको बताने वाला हूं एवरेज एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट, जो एक बहुत बड़े लेवल पे कॉन्सेप्ट है। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट सीख लिया तो आपके लिए केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजें सिंपल हो जाएंगी। गाइस, एक्चुअली एवरेज एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट क्या है? जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी लाइफ में जितनी भी चीजें आती हैं उनमें से कई एलिमेंट के आइसोटोप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, एक होता है क्लोरीन 35 और एक होता है क्लोरीन 37। तो पूरी दुनिया में 2 तरह के क्लोरीन प्रेजेंट हैं, 35, 37। अब अगर हम पीरियोडिक टेबल में 35 वाले को रख देते तो भाई 37 वाला बुरा मान जाता, और 37 वाले को रख देते तो 35 वाले को हर्ट हो जाता, प्रॉब्लम होती। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए साइंटिस्ट ने कहा कि पहले ये चेक करो कि इनकी अबंडेंस कितनी है, ये दुनिया में जहां जहां मिलते हैं कितनी क्वांटिटी में मिलते हैं। तो पता चला कि 35 वाला जो क्लोरीन है वो 75% प्रेजेंट है, और 37 वाला जो क्लोरीन है वो 25% प्रेजेंट है नेचर में। तो साइंटिस्ट ने कहा कि चलो अब इसका एवरेज निकालते हैं। और एवरेज निकालने का बड़ा सिंपल सा तरीका, जब भी आपको एवरेज निकालना हो तो आपको एवरेज मास निकालने के लिए कुछ नहीं करना, परसेंटेज अबंडेंस ले लो पहले वाले की। पहला वाला 75 है और उसका एटॉमिक मास कितना है 35, प्लस दूसरे वाले का अबंडेंस 25 मल्टीप्लाई बाय उसका एटॉमिक मास कितना है 37। परसेंटेज अबंडेंस मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास प्लस सेकंड का परसेंटेज अबंडेंस उसका एटॉमिक मास, और अगर यहाँ थर्ड आइसोटोप होता तो उसका अबंडेंस मल्टीप्लाई बाय उसका एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय टोटल अबंडेंस। गाइस, टोटल कितना है 75 प्लस 25 कितना होगा? तो ये हो जाएगा 100। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो यहां पर एटॉमिक मास की वैल्यू आएगी 35.5। और इस तरह और भी अदर एलिमेंट के अबंडेंस और एटॉमिक मासेस को मल्टीप्लाई करके हम निकालते हैं एवरेज एटॉमिक मास। यहां पर एक और कंडीशन है जो आपको समझना बहुत जरूरी है। कभी कभी परसेंटेज अबंडेंस ना देकर फ्रैक्शनल वैल्यू दे दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं 35, 37। ये प्रेजेंट है 3:1 रेशो में। अब ऐसी सिचुएशन में हमें यहां पर इनका परसेंटेज नहीं दिया बल्कि फ्रैक्शन दिया है, लेकिन काम वही करो ना यार जो परसेंटेज में करते हो। कैसे? देखो, तुम्हें अगर एवरेज एटॉमिक मास चाहिए तो एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए तुम्हें करना ही होगा कि फ्रैक्शनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास। कितना एटॉमिक मास है 35, प्लस सेकंड वाले का फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय उसका एटॉमिक मास। कितना एटॉमिक मास है 37, डिवाइडेड बाय टोटल फ्रैक्शन। टोटल फ्रैक्शन कितना हो रहा है भाई 3 + 1। बच्चों कितना हो जाता है? तो 3 + 1 हो जाता है 4। और जब आप इसे कैलकुलेट करोगे अगेन यहां पर आपका आंसर आएगा 35.5। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके नीट या जेई जैसे एग्जाम में भी काम आते हैं, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस बुक्स में है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में है। आप जरूर देखें और उनको सॉल्व करें। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।